हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हम सभी ने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट को किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको दोबारा प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख भी लिया होगा। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। तो देखो, हमारा फिफ्थ पार्ट जो है उसमें आपको दिया हुआ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos a k प्लस cot a। तो जैसे हम चल रहे थे, पहले LHS को लेंगे। LHS की वैल्यू यहाँ दी है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमें वैल्यू दी है। इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पर हमें cosec और cot लाना है। अब जो बाकी क्वेश्चंस में थे उसमें क्या थे, हमें cosec cot दिए होते थे, साइन cos बनाना होता था, तो हम पहले क्या करते थे, सारी वैल्यूज को साइन और cos में बदलते थे पहले। पर यहां पर हमें क्या करना है, cos और साइन में दिया उसको बनाना है cosec और cot a, cosec और cot बनाना है। तो अगर मैं ध्यान दूं कि मुझे इसको cosec बनाना है तो देखो क्या होगा, अगर 1 के नीचे साइन आ जाए तो ये cosec हो जाएगा और cos के नीचे साइन आ जाए तो ये cot हो जाएगा। ठीक है, याद करो कि cosec जो होता है, cosec a जो होता है वो 1 बाय साइन ए होता है और cot a जो होता है वो cos बाय साइन होता है। ये हमारी वैल्यू होती है। अब यहां पर मुझे cosec और cot चाहिए, पर उसकी जगह मुझे cos साइन और 1 दिया है। cos के नीचे अगर मैं साइन लिख दूं तो वो cot बन जाएगा, मतलब इसके नीचे अगर साइन आ जाए तो वो cot बन जाएगा, और 1 के नीचे साइन आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, cosec बन जाएगा। तो अगर यहां ध्यान दो कि इन दोनों के ही नीचे मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए। इन दोनों के नीचे मुझे क्या चाहिए, साइन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सबके नीचे, इन दोनों के ही नीचे साइन चाहिए तो मैं साइन को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग साइन ए ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मैंने साइन ए को दोनों से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो जो जितनी भी वैल्यूज है सबके साथ साइन को डिवाइड कर दो। तो सबसे ऊपर cos है, cos के नीचे साइन, फिर साइन है, साइन के नीचे साइन, फिर 1 है, 1 के नीचे साइन। सबके नीचे मैंने साइन लिख दिया। सेम ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो cos के नीचे साइन, साइन के नीचे साइन और 1 के नीचे साइन। ये हमने इसमें किया। तो इससे होगा क्या, cos बाय साइन क्या हो जाएगा मेरा, cot हो जाएगा। cos बाय साइन क्या हो गया, cot। साइन से साइन तो कट गया, तो यहां बच गया 1। यहां 1 बाय साइन होता है cosec a, 1 बाय साइन होता है cosec a। सेम चीज यहां पर भी रहेगी, cos अपॉन साइन हो जाएगा cot, साइन से साइन कट गया, यहां बचा 1 बाय साइन होता है cosec। तो ये हमारी यहां पे वैल्यू आ गई। इसको अरेंज करके मैं लिख देता हूं। मैं क्या करूंगा, cot a प्लस cosec a को साथ में लिख दूंगा। जो चाहिए उसको साथ में लिख दिया और जो बच गया उसको पीछे लिख देंगे। -1 बच गया इधर, नीचे बच गया cot a प्लस 1 को नहीं, cosec a को आगे लिख देंगे और पीछे बच गया +1। ठीक है, इतना करने के बाद देखो इसमें करेंगे क्या। अब इसमें हमें एक चीज करनी है जो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आता है तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। अब यहां पर cot a प्लस cosec a और पीछे 1 है, मेरे को 1 नहीं चाहिए। आप RHS देख के चलो कि ऊपर मेरे को 1 नहीं चाहिए। तो 1 की जो वैल्यू होती है वो cot और cos के टर्म में क्या होती है, यह आपको याद करना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं, मतलब इधर 1 को अकेला छोड़ दें, cot को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। समझे,
ये तो आइडेंटिटी होती है, cos x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। अब कॉट स्क्वायर ए को मैं इधर ले आया, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, तो RHS में मेरा क्या बच गया 1। तो देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos x स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ऊपर जो हमारा 1 है, ऊपर जो हमारा 1 है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मेरे को ये लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे जो वैल्यू थी वो एज इट इज चलेगी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर? जो यहां पर 1 था उस 1 की जगह मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी। नीचे जो आपकी वैल्यू थी वो एज इट इज चलती रहेगी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ऊपर सब कुछ सेम है, ये एज इट इज का एज इट इज है, नीचे एज इट इज का एज इट इज है, बस यहां पर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसकी जगह हमने लिख दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे होगा क्या, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों तरफ आ गए, इसको हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे, तो जब बच गया उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। तो देखो यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस, यहां क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो कॉमन आ गया, तो बच गया कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये हमारा बच जाएगा यहां पर माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, नीचे जो वैल्यू थी अभी भी वैसी चलेगी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखो ये दोनों जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों सेम हो गई है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए 1 1। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो उसको हम कर देते हैं कट, तो ऊपर मेरी अब वैल्यू क्या बच गई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही मेरा RHS था। समझ गए? तो जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आए, अगर मान लो यहां पर कॉट कॉसेक नहीं होता, टेन और सेक होता तो भी मैं इसी तरीके से करता, और 1 की जगह पर उसमें हम टेन और सेक की वैल्यू निकाल के पुट करते। क्लियर है? तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब 6th पार्ट को, इसमें आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेम वही हम LHS ले लेंगे, LHS को नोट करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो ये जो एक्सरसाइज है और जो आपका 4th क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं, इसमें आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो इसमें भी आपको क्या होता है, रूट में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब रूट में जब वैल्यू दी है तो उसको सॉल्व करने के लिए 9th में एक मेथड बताया गया रैशनलाइजेशन, कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर जो है हमारे वो किस में है, रूट में, और रैशनलाइजेशन करना अगर 9th क्लास में सीखा है अच्छे से तो बहुत अच्छे से आता होगा। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नीचे रूट में वैल्यू होती है हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां 1 माइनस साइन ए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर सेम वैल्यू है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं प्लस माइनस वाली वैल्यूज को, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि नीचे एक ही आइडेंटिटी हमेशा लगती है, हमेशा एक ही आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी है नीचे, तो नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद देखो
अब ऊपर मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर मैं इसको कुछ नहीं कर रहा। नीचे आओगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, यहीं लिख लेते हैं इसको, नीचे लिख देता हूं मैं। देखो अब साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मुझे यहां क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको 1 ही लिखते हैं। यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं। इधर साइन स्क्वायर ए हमारा प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब जो मेरी दोनों वैल्यू है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, दोनों मेरी वैल्यू क्या है, स्क्वायर में। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर आता है होल का, तो स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो अंदर मेरा बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ये कॉस ए की वैल्यू को मैं एक बार 1 के नीचे लिख दूंगा और एक बार साइन के नीचे लिख देंगे। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस की वैल्यू होती है सेक ए और साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए, और यही मेरा RHS होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा मेथड था वो क्या था, जब भी रूट में डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में रूट आए, तो आपको उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सॉल्व करते जाओगे आपको RHS आपका मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में टेन थीटा। ये क्वेश्चन दिया है तो सेम हमारा वही चलेगा। पहले LHS नोट करेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो ऊपर की तरफ में आपको साइन थीटा कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में साइन थीटा है ऊपर, और नीचे दोनों में क्या है, कॉस थीटा। तो हम करने भी यही वाले, ऊपर से मैं क्या करने वाला हूं, साइन थीटा को कॉमन लेने वाला हूं। जैसे मैं साइन थीटा को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा मेरा 1, यहां बचेगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज हम नीचे भी करने वाले, इन दोनों में कॉस थीटा को कॉमन लेने वाले, तो अब मेरा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं या तो साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखूंगा या तो कॉस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखूंगा। याद रखना कि हमें दोनों की वैल्यू को चेंज नहीं करना, हमें किसी एक की ही वैल्यू को चेंज करना है। या तो आप साइन स्क्वायर को चेंज करो या तो आप कॉस स्क्वायर को चेंज करो, दोनों को चेंज नहीं करोगे। जैसे मैं साइन स्क्वायर को चेंज करता हूं तो अब मेरे को फॉर्मूला फिर से याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी ही जगह हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो है वो उसको एज इट इज ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम साइन थीटा। अब यहां देखो -2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, फिर -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं करना, नीचे जो था उसको वैसे का वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है।
अब देखो ऊपर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे आओगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, -1 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ऊपर मेरा बच गया साइन थीटा और नीचे मेरा बच गया कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है आपका टेन थीटा। और यही मेरे को आंसर चाहिए था, तो मैं लिख दूंगा = में RHS। क्लियर है? तो देखो अभी हमने जो आज पार्ट किए हैं वो आपके 5th 6th और 7th पार्ट किए। ठीक है, अब स्टार्टिंग से आप देखो तो 4th क्वेश्चन का हमने 1st से लेकर 7th पार्ट तक कर लिए हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को भी आप जो आज भी कराए हैं और जो पहले के क्वेश्चन कराए हैं इनको दोबारा एक बार करके देखना है। ठीक है, दोबारा करते जाओ, जब तक करते जाओ जब तो आपको पता ना चल जाए कि इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई करना है। कोई दे क्वेश्चन आपको करने के लिए, आपको देखते आप बता दो उसको कि हाँ नहीं यही क्वेश्चन में ये चीज ऐसे लगेगी, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।